की अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नमस्कार। चुनाव की प्रक्रिया रेल प्रशासन द्वारा पूरी हो चुकी है। मैदान में जिन लोगों के फॉर्म सही हो गए शाम पट पे लगा दिए गए हैं। अब चुनाव की तैयारी बड़ जोर शोर से चल रही है। इसी संबंध में हमारे बीच NRMU के अध्यक्ष SK त्यागी जी हमारे बीच में हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं। सर, आपका चैनल में आपका हार्दिक दंदन अभिनंदन। नमस्कार। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर, जिस तरीके के रेल प्रशासन ने अपनी सारी जो प्रक्रिया थी चुनाव की वो पूरी कर चुकी है और चुनाव बिल्कुल सिर पर है। मात्र जो 1.5 महीना रह गया, 4 या 5, 6 तारीख में चुनाव होने जा रहा है। आपका बहुत बड़ा संगठन है, तो सर क्या तैयारी चल रही है चुनाव जीतने के लिए? देखिए, जो लास्ट डेट थी वैलिड नॉमिनेशंस को जारी करने की वो जारी हो चुका है और अभी 5 यूनियनों के पर्चे जो है वो वैलिड पाए गए जी, जिनमें एक हमारी है, एक उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन है, एक भारतीय जनता पार्टी की उत्तरी रेलवे कर्मचारी यूनियन है और एक जो है वो और कम्युनिस्टों की यूनियन है जिसका पहले नंबर पर खाने में नाम है हमारे नॉर्दर्न रेलवे में, और एक जो है वो प्रोविजनली अलाउ की गई है क्योंकि नागपुर में कोई कोर्ट केस हुआ है, उसके आधार पर उसको अभी परमिट किया गया है। आउटकम ऑफ द कोर्ट के हिसाब से उसका फैसला बाद में होगा। जी, चुनाव की प्रक्रिया में अभी यहीं तक पहुँचे, इसको पूरी नहीं कहा जा सकता कि चुनाव तो 4, 5, 6 को होने हैं। उसके लिए हालांकि बूथ कहाँ बनेगी इसकी भी सुविधा निकाल दी गई है और बैलेट पेपर का भी अब थोड़े दिन में डमी आ जाएगी, वो छप जाएगा, वहाँ से सरकार छपवा लेगी उसको। और अभी बैलेट पेपर से ही चुनाव होना है, ये बात तय है। हालांकि रेल मंत्रालय चाहता था कि ये भी चुनाव जो है वो EVM से हों, लेकिन वो अभी नहीं हो पाए हैं क्योंकि लोग भी रजामंद नहीं थे और अभी तैयारी भी नहीं थी, तो इसलिए होंगे बैलेट पेपर से ही। तो जहाँ तक सवाल तैयारी का है, तो मैं तो इस बात को मानता हूँ कि नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन और ऑल इंडिया रेल फेडरेशन तो बराबर से चुनाव की तैयारी में रहती ही है। चुनावी तैयारी में रहने की हमें आवश्यकता भी नहीं पड़ती क्योंकि हम लोग कोई ऐसा काम करते ही नहीं है जो कर्मचारियों के हितों के खिलाफ हो। हम लोग कर्मचारियों के हित का जब 24 घंटे ख्याल रखते हैं, लोग हमारी यूनियन भी, हमारी फेडरेशन भी, और उनकी बेहतरी के लिए बराबर काम करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। कोई बात अगर आसानी से ना मानी जाए उसके लिए संघर्ष करके उसको लेने का काम करते हैं, तो फिर लोगों का विश्वास तो हम लोगों के अंदर है ही है। अभी चुनाव जब होता है तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें तो होती हैं, लोग जो है गलत प्रचार करना शुरू कर देते हैं। हमारे नेताओं के बारे में किसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इस तरह की बातें होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है क्योंकि चुनाव जब लड़ना है तो दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा, चाहे वो सच हो या झूठ हो। लेकिन मॉडलिटी में एक बात लिखी हुई है साफ साफ कि जो भी बात आप कहें वो कहीं आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो उसके बाद उसके बारे में बात करने का, तो वो तो कोई दे नहीं पाएगा। अब आजकल तो बड़ी बड़ी बातें लोग कर रहे हैं, इन्होंने ये कर दिया तो ये ऐसे कर रहे थे तो वैसे कर रहे थे, क्योंकि उनके पास और तो कुछ कहने को बचा नहीं कि हमने ये करा दिया है या हम ये कराएंगे। हमारी यूनियन ने बाकायदा अभी आपको हम देंगे, एक डॉक्यूमेंट भी देंगे हम आपको जिसमें हमने बताया कि हमने क्या क्या किया है और भविष्य में हमारी क्या कार्य योजना है। अभी तो हमने एक छोटा सा ब्रोचर छाप करके लोगों को बांटने का काम किया है जिसमें हमने अपनी यूनियन के बारे में लिखा है कि इसका स्थापना कैसे कैसे हुई, क्या इसका इतिहास है, छोटा सा ब्रीफ में लिखा है। और साथ में जो हमने एक संकल्प है 13 सूत्री वो छाप करके लोगों को दिया है। अभी हम उसका एक डिटेल भी जारी करने वाले हैं 1-2 दिन में, वो उसकी कॉपी में हम आप लोगों को देंगे जल्दी जिस हमने विस्तार से लिखा है कि हमने क्या क्या किया है और आगे भविष्य में हमारी क्या क्या करने की योजना है चुनाव जीतने के बाद भी। और इस बात की पूरी संभावना मैं आपको बता दूं, जहां पर भी हमारी चुनावी सभा होती है, आप भी कभी जाकर के देख सकते हैं कि उनकी चुनावी सभा में और हमारी चुनावी सभा में क्या अंतर है। उसी से पता लग जाता है कि भाई लोग किसके साथ हैं। लोग घसीट करके भले किसी को ले आए थोड़ी देर के लिए, हमारे भी कई साथियों को वो ले आने का प्रयास उन्होंने किया है, लेकिन उन्हीं लोगों को ले जा पाए हैं जिनका कोई वजूद नहीं रहा है, जो अब आज की तारीख में जिनका कोई रेलेवेंस में नहीं है, उनको लेकर के वो प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव की बेहतरीनी पार हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि
लोगों को हमारे बारे में, हम लोगों के बारे में, हमारे नेताओं के बारे में, सबके बारे में पता है। तो दिन रात लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों की यूनियन अपनी यूनियन है, इनके चंदे से चलती है, इन्हीं के लिए चलती है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के पीछे लगो नहीं है कि किसी कहने से कुछ बदलाव कर दें, नीतियाँ बदल लें। हमारी जो भी नीतियाँ हैं वो सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के लिए हैं, इसलिए हम लोग, हमारी तैयारी बिल्कुल ठीक चल रही है। सर, कुछ कर्मचारियों जैसे हम वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं और ट्रेड यूनियन के बारे में बात करते हैं, थोड़ा दबे शब्दों में ये तो बोलते हैं कि सर जो और भी ट्रेड यूनियन आई हैं, जो चुनाव में आ रही हैं, उन्होंने इतना काम नहीं करा, लेकिन कुछ भी कर लें ट्रेड यूनियन, लेकिन आनी दोनों ही हैं। सर ये क्या मतलब है, आनी ही दोनों? क्या आपका कोई गठबंधन है? नहीं, ये गलत फहमी है लोगों को। हाँ। कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं कि भाई एक विरोधी पार्टी होनी चाहिए, लेकिन विरोधी पार्टी तो वहाँ होती है सत्ता हो जी। ये सत्ता थोड़ी, हम लोग तो कर्मचारियों के नुमाइंदे हैं, कर्मचारियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर सारे कर्मचारी इकट्ठे होकर के एक रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे तो शक्ति ज़्यादा होगी, और 5-7 हो जाएंगे तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। पीछे हम लोगों ने कोई इतिहास को देखे तो जो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था उसमें 20 यूनियन थी, और जब वो उसके निजीकरण का मामला आया तो सरकार से बातचीत हुई हड़ताल के बाद में, तो कोई सहमति नहीं बन पाई यूनियनों में। अंतो क्या हुआ, वो निजी हाथों में चला गया। तो ये जो ज़्यादा मल्टीफिकेशन ऑफ द यूनियंस है वो कर्मचारियों के हित की बात नहीं है। ये बात लोगों को समझाने की है। कुछ लोग, जो लोग जिनको ये उम्मीद है कि हम हार जाएंगे, वो ऐसी बातें करते हैं, अरे भाई एक ठीक नहीं है, 2 जरूर होने चाहिए, इसलिए हमारा भी ध्यान रखना। तो ये बातें गलतफहमी पैदा करने की, हम उस बारे में भी जब जाते हैं तो लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, और मुझे लगता है कि लोग इस बात को समझेंगे। और 2007 में हम लोग सिंगल यूनियन जीते थे उत्तर रेलवे में, और मुझे पूरा विश्वास है अपने साथियों पर, अपने जो हमारे रेल कर्मचारी हैं, नए बच्चे हैं, उन पर पूरा विश्वास है कि अपनी यूनियन के साथ रहेंगे और अच्छी तरीके से वोट दे करके सुझाएंगे। बहुत अच्छी बात, जिस तरीके से एनआरएमयू अध्यक्ष ने बताया कि हमने काम किया और काम के बल पर हम वोट मांग रहे हैं, और हम वोटिंग हम जबरदस्ती भी करेंगे, क्योंकि जबरदस्ती का मैटर ये है कि अगर कोई बाप अगर डांटता है तो किसी गलती पे डांटता है और गलती सुधर जाए, वो बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि जिस तरीके से एनआरएमयू ने, एआईआरएफ ने जो काम किया है कर्मचारियों के लिए, बड़े पैमाने पर किया है, और उसको लोग मानते भी हैं, कर्मचारी मानते भी हैं। क्यों ना हम एनआरएमयू को वोट दें। बहुत ही अच्छे शब्दों में समझाया कि किसी से कोई विरोध नहीं, किसी कुछ नहीं, भाई हम अपना काम कर रहे हैं, काम के तरीके से हम वोट मांग रहे हैं। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से।